शन्नः मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्वामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यान योग का वो सोपान जिस पर आरोहण करके हम पाते हैं आत्मज्ञान। ध्यान वो प्रक्रिया जिससे हम करते हैं उस विराट को आत्मसात। ध्यान वो विधा जिससे हम जगाते हैं अपनी सोई हुई शक्तियों को। ध्यान एक वो प्रक्रिया जिससे भीतर से मिलते हैं भगवान, पाते हैं हम चारों वेदों का ज्ञान। ध्यान जिससे होता है यथार्थ बोध, मिट जाते हैं सब संशय भ्रम, कट जाते हैं सब बंधन, वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, क्लेश दग्ध हो जाते हैं, अशांति अतृप्ति मिट जाती है। ध्यान जिससे सारा अवसाद धुल जाता है, मन का कालुष्य धुल जाता है। ध्यान जिससे जीवन ज्यादा उत्पादक हो जाता है। ध्यान जिससे जीवन का समग्रता से रूपांतरण हो जाता है। ध्यान जीवन की आवश्यकता है। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जीवन की क्वालिटी अच्छी होगी, जीवन में क्रिएटिविटी होगी। ध्यान से जीवन में उत्पादकता आएगी, ध्यान से जीवन में सृजनात्मकता आएगी, गुणवत्ता आएगी। गुणवत्ता, सृजनात्मकता, उत्पादकता ये ध्यान के परिणाम। ध्यान के बिना कोई भी व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। ध्यान के बिना मानव अतृप्त रहता है। इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, वो शांति पाना चाहता है। स्वयं को जानना चाहता है, मैं कौन हूं। बहुत से प्रश्न जीवन में अनसुलझे रह जाते हैं। मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, किसने मुझे भेजा इस जहां में, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कहां मुझे जाना है, कहां मेरा ठिकाना है, कहां है मेरा सच्चा घर, कौन है मेरी मां, कौन है मेरा पिता। जीवन में बहुत सारे अज्ञात रहस्य वो उद्घटित होंगे ध्यान से। ध्यान के लिए बस तुम इतना ही करना है, आसन में बैठना, स्थिर सुखम आसन। सुखासन में किसी भी आसन में बैठ जाओ, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में
घुटनों पर सीधा रखो। नीचे न बैठ सको तो कुर्सी पर बैठ जाओ। और देह बहुत दुर्बल हो चुका है तो शवासन में सीधे लेट जाओ। और फिर पहले प्राणायाम करना। प्राणायाम से मन शांत होगा। मन में उठती हुई वृत्तियां, ये तरंगे, ये विचार, ये आग्रह, ये बाह्य भाव, ये बहिर्मुखता, यही तो ध्यान में बाधा है। ये मिट जाए तो फिर तुम हमेशा ध्यान में रह सकोगे। खुली आंखों से तुम हर पल ध्यान कर सकोगे और बंद आंखों से भी तुम उसी को निहारोगे। ध्यान उस समय तुम्हारा पूर्ण होगा जब तुम खुली आंखों से भी ध्यान कर सको। सब रूपों के पीछे, सब मूर्तों के पीछे उस अमूर्त रूप ब्रह्म को देख सको। सब आकारों के पीछे वही निराकार जब तुम्हें महसूस होने लगे। मन शांत हो जाए। ये मन के अंदर उठते हुए विकार, ये मन के अंदर उठते हुए विचार ही तो तुम्हें भ्रमित करते हैं। मन की विचार तरंगे थम जाएं, रुक जाएं, तब तुम समझना कि ध्यान हो गया। मन की वृत्तियां जब तक न रुकेंगी तब तक ध्यान नहीं होगा, क्योंकि तुम खोए होते हो या तो भूत की व्यथाओं में, स्मृतियों में, जो तुमने आज तक देखा, जो सुना, जो भोगा, जो पाया, जो खोया, और सबके बीच में तुम जीते रहते हो। भूत की व्यथाएं, स्मृतियां, भविष्य की आशाएं और कल्पना, तुम इन्हीं में जीते हो। जब तक ये न मिटेंगी तब तक ध्यान कहां लगेगा। इसलिए ध्यान के लिए जब व्यक्ति बैठता है तो दुनिया की याद सताती है। ये विकार और ये विचारों का प्रवाह, ये उसके मन को टिकने नहीं देता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब तक आत्मावस्थिति हो नहीं सकती, स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। इसलिए पहले ध्यान से पहले प्राणायाम करना, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उसके बाद में ये प्रणव का ध्यान सहज हो जाएगा। ध्यान परिणाम है। जैसे वृक्ष लगाओ, उसके ऊपर फूल, फल, पत्ते, पुष्प आएंगे ही, ऐसे ही प्राणायाम रूपी वृक्ष का परिणाम है ध्यान। पहले प्राणायाम होगा, ततः क्षयति प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसा स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार। उसके बाद में देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध चित्तस्य धारणा के बाद में फिर तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, विराट के साथ तुम एक रूप हो जाओ। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, ये क्लेश क्षीण हो जाए। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्मा ध्यान हेयास्तद्वृत्तया, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। फिर एक वो स्थिति आएगी जहां तुम स्वरूप से शून्य जैसे हो जाओगे, अज्ञात में छलांग लगाओगे। और जब तक अज्ञात में नहीं उतरोगे तब तक सत्य ज्ञात नहीं होगा। अभी तक सत्य तिरोहित है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभितम मुखम। जब तक तुम पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं, और जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक तुम पूरी तरह से शांति भी नहीं हो सकोगे। इसलिए पहले प्राणायाम करना, ध्यान बाद में होगा अपने आप। फिर तुम बस सहज हो जाना और साक्षी बन जाना। तुम साक्षी ही हो। द्वार
सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादत्ति अनशनन्य अभिचाक्षिति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय। एक है वो परम पुरुष परमेश्वर, वो परम गुरु परमेश्वर। क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो क्लेश अविद्या स्मित राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश क्लेश कर्म कर्म अशुक्ल अकृष्ण योगिन स्त्रिविधम इतरेशा। शुक्ल अशुक्ल और मिश्रित कर्मों से परे, क्योंकि इन कर्मों का परिणाम है क्लेश मूलः कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। ये कर्मों का आस है, ये कर्मों की वासनाएं जब मिट जाएंगी। योगी का कर्म न शुक्ल होता है न कृष्ण होता है, वो शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो अकर्तव्य और कर्तव्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मुझे कुछ पाना है, न मुझे मेरे लिए कुछ प्राप्तव्य है, और न कुछ ऐसा है जो मैंने न पाया हो। न मेरे लिए कुछ कर्तव्य है न कुछ अकर्तव्य, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए योगी जन कर्म करते हैं। और यदि वो कर्म न करेंगे तो ये सारी दुनिया आलस्य प्रमादी हो जाएगी, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतरो जनः सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। वो जो करेंगे वही दुनिया उसका आचरण करेगी। इसलिए योग का अर्थ कर्म से पलायन नहीं, ध्यान का अर्थ पलायन नहीं, योगी होने का अर्थ, समाधि लगाने का अर्थ कर्तव्यों से विमुख हो जाना नहीं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके, वो अनासक्त होकर के, वो स्थित प्रज्ञ होकर के, वो विवेकवान होकर के, वो प्रज्ञावान होकर के, वो जागरूक होकर के, वो होश में रह करके कर्म करते हैं। हमें कर्म करना है, कर्म से पलायन नहीं करना। भागने का नाम योग नहीं, जागने का नाम योग है, ध्यान है। मूढ़ नहीं हो जाना, जड़ नहीं हो जाना, चैतन्यपूर्ण हो जाना। जड़ता, मूढ़ता, यह भी ध्यान नहीं है कि तुम ये सोचो कि हम बस सो गए, हम कहीं खो गए, या हमने स्व को विस्मृत कर दिया, ये ध्यान हो गया। नहीं, ये भी ध्यान नहीं है। ध्यान जड़ता मूढ़ता नहीं, ध्यान में तो प्रज्ञा का दिव्य आलोक मिलता है, प्रखर प्रज्ञा शिखर मिलता है, ऋतंभरा मेधा मिलती है। वहां तो तुम संबोधि को पाते हो, वहां बुद्धत्व को पाते हो। प्रज्ञा का प्रखर शिखर, ऋतंभरा तत् प्रज्ञा, ऋतंभरा मेधा तुम पाते हो। तो ध्यान जड़ता मूढ़ता भी नहीं, ध्यान पलायन भी नहीं, ध्यान निष्कर्मण्यता भी नहीं। ध्यान में जीवंतता है, ध्यान में चैतन्यता है। और इसीलिए जिन्होंने जिन्होंने ध्यान किया, उन्होंने इस धरती पर सुंदर सृजन किया। ध्यान किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म को पूरे विश्व में स्थापित किया। ध्यान किया था महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। उनके ध्यान में उत्पादकता थी, उनके ध्यान में सृजन था, उनके ध्यान में गुणवत्ता थी। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ध्यान किया, केवल स्वयं की मुक्ति नहीं, अपितु मानव मात्र की मुक्ति का साधन बताया। उनके ध्यान में वेद भीतर उतरे, इसलिए वेदों का भाष्य किया। उनके ध्यान में भीतर सत्य अवतरित हुआ, इसलिए सत्य का संदेश पूरी दुनिया को दिया। भयभीत न हुए,
वो साम्राज्यशाली शक्तियों से, वो भयभीत नहीं हुए अंग्रेजों से। स्वराज्य का उद्घोष किया। ध्यान में उत्पादकता है, ध्यान में सृजनात्मकता है, ध्यान में गुणवत्ता है। ध्यान तुम्हारे भीतर घटित होगा तो तुम्हारे स्वभाव को बदलेगा, तुम्हारी वाणी को बदलेगा, तुम्हारी दृष्टि को सकारात्मक बनाएगा। तुम ध्यान कर रहे हो तो मानो शुभ घटित हो रहा है। तुम शुद्ध स्वरूप ही हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। न तो काम है, न तो क्रोध है, न तो लोभ है, न तो मोह है, न तो वासना है, लेकिन तो इन्हीं में जी रहा। ध्यान का अर्थ है इन मनोभावों से, इन प्रकृतिजन्य भावों से अपने आप को विवेक से, जागरूकता से, सजगता से अलग कर देना। और तुम अलग ही हो, बस महसूस करना। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। एक तो स्थिति यह है, जब तुम प्राणायाम करते हो, जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम समाधि लगाते हो, जब ईश्वर की आराधना करते हो, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। उस समय तुम अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में, स्वयं में तुम लीन हो जाते हो, आत्म प्रतिष्ठित हो जाते हो। लेकिन दूसरी एक और स्थिति है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। जो उठा मन में वैसे ही तुम हो गए, उन्हीं में तुम खो गए। बहुत दिन हो गए बहते बहते, संसार के थपेड़े सहते सहते। अब तो जागो। क्लेश कर्म, विपाक और आशय वासनाओं के बंधन से अब तो अपने आप को अलग करो। तुम अमृत पुत्र हो, कहां खो गए? परिणाम तापस संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। संसार को तुमने बहुत भोगा, क्या मिला तुम्हें? मिली पीड़ा, मिला दुख, मिला धोखा, मिला अविश्वास। जब तक तुम भीतर से न जुड़ोगे तब तक तुम पूर्ण सुख पा नहीं सकते। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ। तुम उधर बह गए, जो मन में उठा, तुम्हें बोध ही नहीं रहा कि तुम आत्मा हो। अस्मिता क्लेश में जीते रहे, दृग दर्शन शक्ति और एकात्मिता और अस्मिता। तुम संसार में सुख खोजते रहे, लेकिन जहां जहां सुख खोजा वहां वहां परिणाम में दुख ही पाया। सुखानो से राग, दुखानो से द्वेष। तुम भयभीत होते रहे मृत्यु से, लेकिन मृत्यु तुम्हारे उतनी ही पीछे दौड़ रही है। अनित्य को नित्य जानते रहे, अपवित्र को पवित्र जानते रहे। दुख रूप विषय भोग वासनाओं को तुम सुख रूप समझते रहे और अनात्मा को ही आत्मा जानते रहे। जो उठा मन में उधर को तुम बह गए। काम उठा, तुमने स्वयं को माना कि मैं कामी हूं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्रोध उठा, तुमने अपने आप को क्रोधी मान लिया। फिर लोभ उठा तो स्वयं को लोभी मान लिया। मोह उठा तो स्वयं को मोही मान लिया। जो उठा भीतर वही तुमने स्वयं को जान लिया। कभी कभी तुम्हारे भीतर सत्व भाव भी उठता है, तब तुम्हें ऐसा लगता है बस पूर्णता है तो जीवन की इसी में, कि न कोई क्लेश, न कोई वासना, न किसी से वैर, न किसी से दोस्ती। एक पूर्ण होश की स्थिति जहां तुम होते हो, यही है ध्यान। जहां तुम अपने स्वयं से जुड़ गए, अपनी चेतना से जुड़ गए, अपने केंद्र से जुड़ गए। यह अस्तित्व का बोध ही तो है ध्यान। और ऐसा होने पर ऐसा नहीं कि तुम दुनिया की दौड़ में पिछुड़ जाओगे, प्रतियोगिताओं में, प्रतिस्पर्धाओं में तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर पाओगे। ध्यान, योगा कर्मसु कौशलम तुम्हें अदम्य शक्ति देगा, साहस देगा। ध्यान तुम्हें ऊर्जा देगा। ध्यान तुम्हारे स्वाभिमान को जगाएगा। ध्यान तुम्हारे भीतर धैर्य को जगाएगा।
ध्यान इंद्रियों की लोलुपता से तुम्हें हटाएगा। ध्यान तुम्हें निर्भय बनाएगा। और जो मरने से न डरे वो जी चाहे सो करे। जिन्होंने जिन्होंने ध्यान किया उन्होंने जीवन के संग्राम में विजय को पाया। वो ऊपर उठ गए, उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। वो भयभीत नहीं हुए बाधाओं से, प्रतिकूलताओं से। अवरोध उनको रोक न सके, विरोधों के बीच में वो आगे बढ़ते रहे जिन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान जीवन के अवरोध मिटाता है। ध्यान तुम्हें ज्यादा स्वाभिमानी बनाता है। ध्यान में कह रहा था क्या था महर्षि स्वामी दयानंद जी ने, वो दुनिया को वो दे करके चलेंगे जिससे करोड़ों वर्षों तक ये दुनिया उनको याद करे। ध्यान किया था महात्मा बुद्ध ने, ध्यान किया था भगवान महावीर ने, ध्यान किया था महर्षि पतंजलि ने, ध्यान किया था गुरु नानक देव जी ने, ध्यान किया था गौतम कपिलकनाथ जैमिनी ने। जिन्होंने भी ध्यान किया उन्होंने दुनिया को बहुत खुश किया। ध्यान से मानो पूरे ब्रह्मांड की दिव्यता तुम्हारे भीतर से प्रकट होने लगती है। और उसका तरीका यही, बस तुम सीधे बैठो, श्वासों के साथ ठहर जाओ और स्वयं से जुड़ जाओ। बीच की थोड़ी सी दूरी तय करनी है। जहां तुम्हारा ये बाहर का झूठा अस्तित्व जो तुमने खड़ा किया हुआ, जीवन के केंद्र जो तुमने बाहर बनाए हुए, एक बार इनको टूटने तो दो। इनसे ज्यादा विराट है भीतर। भीतर असीम है, अनंत है, अपरिमित है। बाहर के आग्रह एक बार तोड़ो तो सही। भूल जाओ तुम गीता, भूल जाओ तुम कुरान, भूल जाओ तुम पुराण, भूल जाओ सब वेद शास्त्र, भूल जाओ सभी बाहर का ज्ञान। जब तक भीतर का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बाहर का ज्ञान तुम्हें भ्रमित करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं योग शुरू होता है मन से पार। आदमी मन में ही सब कुछ खोजना चाहता है, मन ही से सब कुछ ढूंढना चाहता है। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे तुम एक बार मन के पार जाओ। मन के पार जाकर के तुम्हें स्वयं का बोध होगा। न तत्र वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमः। इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं वहां पर वाणी नहीं पहुंचती, वहां मन नहीं जाता, न हम उसको जान पाते हैं और न ही हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको जान लिया। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। बड़ी पहली है, बस तुम उसको महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने जान लिया। यदि तुम ये कहते हो कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, ये भ्रम होगा। और तुम ये कहते हो कि मैंने नहीं जाना, ये भी भ्रम है। कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा ईश्वर नहीं है? हर प्राणी में, हर पशु में, हर पक्षी में, इसी द्व्युलोक में, इस अंतरिक्ष लोक में, इस पूरे जहान में वही वही है। कुछ लोग कहते हैं एक शिकायत भी कि भगवान मिला नहीं। कुछ कहते हैं मुझे सब कुछ मिल गया। शायद दोनों ही भ्रम में जीते। तुम्हें ईश्वर को पाना है, तुम्हें ब्रह्म को पाना है। एक बार जरा भीतर ठहरो तो सही। और भीतर नहीं, तुम बाहर भी मन भटकता है तो वहां पर उसी को तो देखो। पूरे ब्रह्मांड में वही वही है। जब तुम ध्यान के लिए बैठो शांत भाव से, और सारी दुनिया, तुम्हारा मन उसमें भटकने लगा, तुम दुनिया में भी उसी को देखो। इसलिए संध्या उपासना में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाते हुए तुम उसी को देखते हो। जहां जहां मन जाए तुम उसी को देखो।
तुम उसी को ढूंढो, तुम्हें वही दिखाई दे। आखिर जाएगा कहां ये मन? वही तो जाएगा जहां ये दुनिया है। जहां जहां तक ये दुनिया है वहां वहां तक तुम उसी को देखना। गरीब में, अमीर में, सुखी में, दुखी में, पापी में, पुण्यात्मा में, अपनों में, जिनको तुमने अपना मान लिया था, जिनको तुमने अपना नहीं माना था, परायों में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, संपत्ति में, भूमि में, भवन में, वृक्ष में, लताओं में, नदियों में, फूलों में, बहारों में, झरनों में, मरुभूमि में, पतझड़ में, वसंत में, शिशिर में, हेमंत में, जहां जहां तक तुम्हारा मन जाए वहां वहां तक तुम उसी को देखो। सारी दुनिया में जब वही वही तुम्हें दिखाई दे, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। ईशा वासमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। एक वो स्थिति जब तुम चारों और उसी को देखो, उसी को पाओ। मन जहां जहां तक मन जाता है उसी को देखो ना तुम। ये शिकायत ही दूर हो जाएगी तुम्हारी कि मन ध्यान में नहीं टिकता। तुम बाहर और भीतर सर्वत्र उसी को देख पाओगे। मैं कह रहा था तुम खुली आंखों से भी उसी ब्रह्म को देखोगे, बंद आंखों से भी वही तुम्हारी अनुभूति में उतरेगा। ध्यान के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा आप किसी ऐसे शांत स्थान पर बैठे जहां पर गहरा सन्नाटा हो, जहां पर प्रकृति का सामीप्य हो, जहां कोई ध्वनि गुंजायमान ना हो रही हो, पूर्ण मौन, और तुम भी मौन हो जाना, सहज श्वासों पर उतर जाना। नदी के किनारे एकांत स्थान पर पीपल आदि पवित्र वृक्षों के नीचे अथवा कमरे में भी करें तो दरवाजे खिड़कियां खोल शुद्ध हवा का प्रवाह वहां पर होता रहे। आप सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठकर श्वासों पर मन को टिकाएं और अपने स्वयं में उतर जाएं। मैं चैतन्य आत्मा हूं, मुझे स्वयं को जानना है, मुझे अपने मैं से परिचित होना है। और स्वयं में जैसे उतरोगे श्वासों के साथ तुम पाओगे सारे बंधन क्षीण हो रहे हैं। श्वासों पर मन को टिकाना और स्वयं में उतर जाना। स्वयं माने आत्मा, आत्मा माना उस परमात्मा का अमृत अंश, अमृत पुत्र हो तुम। जैसे ही स्वयं पर अपने श्वासों पर केंद्रित होगे बस ध्यान शुरू हो गया। श्वासों पर मन को टिकाया। अब तुम प्रणव या गायत्री आदि मंत्रों का जप भी कर सकते हो। जप की चार स्थितियां ध्यान के वक्त। एक है मानसिक जप, मन ही मन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अभी मैंने जो जप किया ये वाचिक जप है, मन वाणी से अभिव्यक्ति हो रही है शब्दों की। मन ही मन बिना होठ हिलाए बिना ध्वनि के तुम मन ही मन गायत्री का जप करते हो, यह भी एक ध्यान का साधन है। या तुम उपांशु जप करते हो, ये वाचिक जप मैंने अभी जो किया तुम बोल करके भी कर सकते हो। यदि तुम्हारी चेतना का स्तर अभी उन्नत नहीं है और बिना बोले मन एकाग्र नहीं होता है तुम्हारा, तो तुम बोलो, जोर से बोलो, जितनी जोर से बोल सको उतनी जोर से बोलो। फिर धीरे धीरे स्वर मंद होता जाएगा, तुम धीरे धीरे अपने आप ही मौन हो जाओगे। पहले तुम बोल करके ही करना, तुम ओम बोलना खूब जोर से। तुम जोर जोर से जाप करना ओम का, करते 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 क्षण आएगा जब तुम अपने आप ही मौन हो जाओगे, मन बोलने की इच्छा ही नहीं होगी, अपने आप तुम ठहर जाओगे। तुम करना गायत्री मंत्र का जोर जोर से जाप करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुम करना गायत्री का जाप, तुम करना महामृत्युंजय का जाप, जो तुम्हें अभीष्ट हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तुम गायत्री मंत्र का, तुम महामृत्युंजय मंत्र का, तुम प्रणव आदि पवित्र शब्दों का उच्चारण करना, लेकिन ये सब की सब बाह्य विधि होगी, इसका बहुत गहरा संबंध नहीं होगा ध्यान से, परंतु ये एक आलंबन होगा। वाणी का हमने आलंबन लिया, मंत्र का हमने आलंबन लिया। जन्म औषध मंत्र तपः समाधि जाह सिद्धय, कुछ जन्म से ही सिद्ध होते हैं, कुछ औषधियों से भी कायाकल्प आदि की सिद्धियां पाई जाती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, मंत्रों के द्वारा जो उनकी दिव्य ध्वनि स्पंदन होते हैं उनके द्वारा तुम पूर्ण सत्व में अवस्थित हो जाते हो। शब्द की ध्वनि बहुत गहरा प्रभाव डालती है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी वाणी पर, इस ब्रह्मांड पर। हमने ओम शब्द बोला, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम ये एकाक्षर ब्रह्म है। ओम खम ब्रह्म, ओम कृतो स्मर। ओम शब्द, इसके उच्चारण करने मात्र से तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाती है। इसलिए ये भी एक साधन है, जैसे अभ्यास और वैराग्य दो साधन है ध्यान के, समाधि के, योग के।
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यासेन तो वै कौन्तेय वैराग्येण तो गृह्यते। ऐसे एक साधन है ये मंत्र का जप, ये ओम का जप। इसलिए महर्षि पतंजलि ध्यान की विधि सिखाते हैं तो यही कहते हैं, तुम ओम का ध्यान करो। तस्य वाचकाः प्रणवाः तज्जपस् तदर्थ भावनम्। ओम 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 शब्द में अपार शक्ति है, अपार ऊर्जा, उसमें दिव्यता है। तुम ओम शब्द का उच्चारण करो। इसलिए मैं कहता हूं जब प्राणायाम भी करो तो प्रणव के ध्यान के साथ करो। हर सांस के साथ प्रभु की कृपा का एहसास। ओम माने सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, ज्योतिर्मय, तेजोमय भगवान। रोम रोम में ओम ओम ध्वनित हो रहा। जब तुम पूर्ण मौन हो जाते हो, एक गहरा सन्नाटा छाता है, तब जितने भी तुम शब्द सुनते हो, जितनी भी तुम ध्वनि सुनते हो, उन ध्वनियों के पीछे, उन शब्दों के पीछे तुम्हें ओंकार की ध्वनि ही ध्वनित होगी। तुम सांसों के साथ जब गहरे उतरोगे प्राणों के संस्पर्श में, जब तुम हृदय में उतर करके, ध्यान के अलग अलग केंद्र हैं, तुम हृदय में ध्यान करो, तुम अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, तुम सहस्रार चक्र में, कहीं पर भी ध्यान कर सकते हो। जहां भी ध्यान करोगे वहीं पर तुम्हें ओम ही ओम की ध्वनि प्रतिध्वनित होगी। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी ओम की जाप का निर्देश दिया। जिसको भगवान राम ने ध्याया, जिसके गुण स्वयं शिव ने गाए, जिसको योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते थे, ऋषि मुनि सब संत सिद्ध योगी पुरुष जिसका गान करते थे, वो ओंकार था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रियाति त्यजन देहम स याति परमाम गति। तुम ओम ओम का ध्यान करना हर श्वास के साथ। भीतर श्वास जाए तब ओम का ध्यान, श्वास जब बाहर निकले तब ओम का ध्यान। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक साथ चलते हैं। देश बंधस चित्त से धारणा, ध्यान के लिए पहले तुम्हें एक केंद्र बनाना होता है। या तो तुम बाहर केंद्र बनाते हो, तब किसी मूर्ति आदि में ध्यान करते हो, तुम त्राटक में किसी ज्योति का ध्यान करते हो। लेकिन बाहर के केंद्र से ज्यादा अच्छा होगा तुम अंदर केंद्र बनाओ। आज चक्र को केंद्र बनाओ, यहां पर ध्यान करो। तुम सहस्रार को केंद्र बनाओ, वहां ध्यान करो। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम भ्रू मध्य में ध्यान करो। धारणा के विषय में योग सूत्रों की व्याख्या करते हो महर्षि व्यास कहते हैं, जिह्वाग्रे, बोले तुम जिह्वा के अग्रभाग पर, यहां पर भी तुम ध्यान लगा सकते हो। तुम मूर्धा में भी ध्यान लगा सकते हो, कंठकूप में भी तुम ध्यान लगा सकते हो, विशुद्धि चक्र में। नासिकाग्रे, नासिका के अग्रभाग में, यहां तो वैसे ही ओम की आकृति है, यहां तुम ध्यान लगा सकते हो। हृदय में भी तुम ध्यान लगा सकते हो, दोनों स्तनों के मध्य में, जहां से भावनाओं का उदय होता है, श्रद्धा का उदय होता है, समर्पण का उदय होता है, दिव्य प्रेम का उदय होता है। तुम हृदय में ध्यान लगा सकते हो।
अनाहत चक्र में ध्यान लगा सकते हो, तुम मणिपुर चक्र में ध्यान लगा सकते हो, तुम स्वादिष्ठान या मूलाधार चक्र में ध्यान लगा सकते हो, तुम नाभि चक्र में ध्यान लगाओगे, तुम हृदय चक्र में ध्यान लगाओगे, तुम कंठकोप में ध्यान लगाओगे, जहां भी ध्यान लगाओगे वहां अलग अलग प्रकार की शक्तियां पैदा होंगी। देशबंधस चित्तस्य धारणा, इसको धारणा कंसंट्रेशन कहते हैं। इसके बाद मेडिटेशन शुरू होता है। धारणा ध्यान दोनों अत्यंत संबद्ध है, और फिर समाधि भी, माने तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। धारणा से पहले तुम्हें प्राणायाम, प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद में जब इंद्रियों का निग्रह हो गया तब धारणा, देशबंधस चित्त से धारणा। तुमने मन को अज चक्र में नासिकाग्र पर, कंठकूप में, हृदय में, अनहत आदि किसी भी एक चक्र में केंद्रित कर दिया। ये धारणा। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, विराट के साथ मिलाबद्धता। तुम सदा ही प्रभु में ओतप्रोत हो। ईशावासमिदं सर्वम स ओतश्च प्रोतस्य विभु प्रजासु। वह ओतप्रोत है तुम्हारे बाहर भीतर। ब्रह्म इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात। जब तुम ध्यान के लिए बैठो तभी इस एहसास के साथ बैठना कि मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा। अंतिसंतम न जहाति अंतिसंतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यत। तेरे बाहर भीतर वही है, तू उसको न देख पा रहा हो, वो तुझे देख रहा है हर पल हर पल। तुम इस तरह से भगवान के साथ जीना, क्यों मेरे बाहर भीतर वही है, वही हो तो प्रोत है। किसी भी एक स्थान पर टिकाकर मन को धारणा करना, वहीं पर ओम का ध्यान, और वहीं पर तुम ओम ओम माने नाड़ियों के स्पंदन में, हृदय की धड़कन में तुम उसी को अनुभव करोगे। तुम जहां पर भी केंद्र बनाओगे मन का, धारणा का, वहीं पर तुम ध्यान करते हुए, विराट का आह्वान करते हुए, शुभ का आह्वान करते हुए, ध्यान माने शुभ का आह्वान। ये धरती, ये पवन, ये गगन, ये अग्नि, ये आकाश, ये सूर्य, ये चंद्रमा, मोक्षात्माएं मुझे आशीर्वाद दे रही है। ऐसा विचार करना, ध्यान लगेगा, ज्ञान के कपाट खुलेंगे। तुम उसका ध्यान करते करते वही हो जाओगे। तन्मयता, तद्रूपता, तादात्म्य भाव, तुम्हारा मैं मिट गया, मैं का विसर्जन। विराट का स्तवन करते करते तुम्हारी उससे प्रीति प्रगाढ़ हो जाती है, और उसकी प्रार्थना करते करते तुम्हारा मैं मिट जाता है, अभिमान मिट जाता है, मैं का विसर्जन हो जाता है। फिर तुम उसी अपने उपास्य देव की आराधना करते करते तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ते इति। तुम वही हो जाते हो, उसी के साथ एकाकार हो जाते हो। ओम का ध्यान करते करते तुम क्या उठते हो? अहम ब्रह्मास्मि। ये मंत्र नहीं है, ये अनुभूति है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। तुम वही हो जाते हो। मैं मिटा, मोह मिटा, वितृष्णा मिटी। फिर कहां रहेगी हिंसा, कहां रहेगा असत्य, कहां रहेगा क्रोध,
फिर हो जाता है बोध, मिट जाता है क्रोध। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम अपने आप तुम्हारे जीवन में उतरने लगते हैं। तुम्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, तुम ध्यान करना, ध्यान के ये भी परिणाम होंगे। सबके प्रति प्रेम जागेगा। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादना। फिर तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा तुम्हारे जीवन के स्वभाव बन जाएंगे। अहिंसा तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। सत्य तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम चाह करके भी झूठ न बोल सकोगे, तुम चाह करके भी किसी को पीड़ा न दे सकोगे। ये ध्यान का परिणाम होगा। आत्म शांति मिलेगी, वैश्विक शांति होगी, यूनिवर्सल पीस अष्टांग योग से होगा, ध्यान से होगा। फिर तुम अपने ही मैं को सर्वत्र देखोगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। एक वो स्थिति आ जाएगी जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे, तब अपने भीतर सबको, सबके भीतर अपने आप को। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैभूत विजानता तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वं न पश्यति। ये गहरी अवस्था ध्यान की, जब तुम विराट में स्वयं को और स्वयं में विराट को देख पाओगे, तब त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि जब एक जगह हो जाए तब ये संयम कहलाता है। आज चक्र में, नासिकाग्र पर, सहस्रार में, विशुद्धि में, हृदय में, जहां पर भी तुम मन को टिकाओगे वहीं पर धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक जगह हो जाएं। क्योंकि जहां तुम मन को टिकाओगे फिर वहीं पर पूरा ब्रह्म समा जाएगा, पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा, पूरी शक्तियां समा जाएंगी। महर्षि पतंजलि कहते हैं त्रयम एकत्र संयम तज्जयात प्रज्ञालोक। फिर प्रज्ञालोक मिलेगा, दिव्यालोक। जहां जहां तुम ध्यान करोगे वहां वहां दिव्य आलोक, दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा, एक प्रतिभा भीतर ही पैदा हो जाएगी। वो प्रातिभ बोलते उसको, प्रतिबाध वा सर्वम। तज्ज्ञात प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। फिर जब तुम इस ध्यान को, यदि कोई रोग से पीड़ित है तुम्हारा अंग या कोई दूसरा पीड़ित है, उसकी भी तुम व्याधि मिटा पाओगे, स्वयं की, दूसरों की व्याधि मिटाओगे। मैं कह रहा था ध्यान उत्पादक होगा। इस ध्यान का तुम जैसा चाहो वैसा विश्व कल्याण के लिए तुम उपयोग करो। ये ध्यान, ये तुम्हें प्रज्ञा आलोक देगा। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादरितम भरा तत् प्रज्ञा। संबोधि दिलाएगा। तज्ज्ञात प्रज्ञालोक तस्य भूमिषु विनियोग। इसी से फिर ये विभूति पाद प्रारंभ होता है। योग की सिद्धियां मिलती है, जो तुम चाहते हो वो सिद्धि भी मिलेगी। लेकिन वो सिद्धियां ते समाधो उपसर्गा, वित्थाने सिद्ध है। इसलिए इनको, कैवल्य को पाने के लिए इन सिद्धियों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। तुम जैसे जैसे ध्यान करोगे वैसे वैसे तुम्हें दिव्य अनुभूतियां होंगी। दिव्य श्रवण, दिव्य आस्वाद, दिव्य स्पर्श, दिव्य ज्ञान और भी योग की अनेक सिद्धियां तुम्हें होंगी। भूत भविष्यत वर्तमान का ज्ञान, त्रिकाल का ज्ञान, सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान। और योग में तो अनेक सिद्धियां, परकाया प्रवेश, आकाश गमन, ऐसी ऐसी सिद्धियों की वर्णना महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों में की है। तो तुम्हें आकर्षण होने लगेगा, तुम्हें भी लगेगा ये सिद्धि तो मुझे भी हो जाए। लेकिन महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तुम किसी में न उलझना, तुम बस केवल एक ब्रह्म का आधार ढूंढना, एक परमेश्वर का आधार ढूंढना। इन सिद्धियों में न उलझना।
समाधि से सिद्धि मिलेगी, समाधि से व्याधि भी मिटेगी। व्याधि स्त्यानुसंस प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्थि अंतराय दुख दूर मनस्य अंग बीजत श्वास प्रश्वास विक्षेप सा हुआ तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। कंपन होगा, कई तरह के आलोक मिलेंगे, तरह तरह की स्फुरणाएं होंगी, तुम इन सबसे पार जाना, सबसे पार जाना, सबसे पार जाना। तुम छोड़ते जाना इन सिद्धियों को। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा वशित्व बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। सब प्रकार की सिद्धियों से पार जाना तुम, अपने आप तुम्हारी तुम्हें मंजिल मिल जाएगी, तुम कहीं ना उलझना। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्य कैवल्यम, कैवल्य तुम्हें पाना है, तुम्हें परम सुख पाना है, मुक्ति पानी है। अध्यात्म के दो अर्थ, अध्यात्म एक संपूर्ण समाधान है तुम्हारी समस्याओं का, वो एक चिकित्सा विज्ञान है, लेकिन ये पूर्ण अध्यात्म विज्ञान वो मुक्ति का साधन जिससे बंधन कट जाते हैं। हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित और अकेला महसूस कर रहा है। ये सब कुछ भी तुम्हारा मिट जाएगा। तुम विराट को पालोगे, उस भगवान को पालोगे जो सारी दुनिया का सामने, उस प्रभु को पालोगे जो पिता का पिता, मां की मां, उस पत्नी में जिसने रूप भरा, बच्चों में जिसने सामर्थ्य दिया, राजाओं का जो राजा, सन्यासियों का सन्यासी, गुरुओं का गुरु, क्लेश कर्म विपाक स अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर सही सपूर्व शाम पे गुरु काले नाना अच्छेदा, वो परम गुरु परमेश्वर। बस एक क्षण का समर्पण तुम्हें इस ब्रह्म से जोड़ देगा। ये ध्यान ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगा नामासन्ना, जितनी तीव्र संवेदना होगी तुम्हारी, जितना तीव्र संवेग होगा, जितनी तीव्र मुमुक्षा होगी, अभिप्सा होगी, जिज्ञासा होगी, तितिक्षा होगी, उतना ही जल्दी तुम ब्रह्म को पालोगे। तितिक्षा, मुमुक्षत्व, जिज्ञासा, अभिप्सा गहरी स्वयं से, फिर देखना जिंदगी बदल जाएगी। ये हाथ तुम्हारे नहीं भगवान के हो जाएंगे, ये वाणी तुम्हारी नहीं भगवान की हो जाएगी, ये हृदय भी उसी विराट का हो जाएगा। इस मस्तिष्क में भी वो विराट अपना चारों वेदों का ज्ञान, गीता, कुरान, पुराण, सब वेद तेरे भीतर उतरेंगे, तीर्थ सब तेरे भीतर से प्रकट होंगे। तो चलता फिरता तीर्थ हो जाएगा, तो चलता फिरता इंसान नहीं भगवान हो जाएगा। तो एक बार उसको उतार तो सही, तेरे भीतर वो उतरना चाहता है। जिस दिन तू पूरी तरह से समर्पित हो गया अपने मैं को, जिस दिन तूने पूरी तरह से बस उसको सौंप दिया, फिर तो देखना ये अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेख्याति विख्याति। मैं कह रहा था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तुम्हारे जीवन में अपने आप उतरेंगे। इसलिए तुम्हें करना है प्राणायाम और ध्यान, उसकी परिणाम है ये समाधि, उसकी परिणाम है व्याधियों से निवृत्ति, समाधि की प्राप्ति। ध्यान, प्राणायाम करना, बस ये पूरा। और इसीलिए मैं कहता हूं 7 प्राणायाम करो, उसका ही ये सारा परिणाम। फिर अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। तुम क्या थे, किस जन्म में तुम कहां पहुंचे? सोचा तस्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, सोच से कायेंद्र शुद्धि अशुद्धिक्षा तपसा, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना, यम नियम और इनके प्रतिफल तुम जीवन में पाओगे, जिनको महर्षि पतंजलि बता रहे हैं।
सारी दुनिया तुम्हें भीतर से मिलेगी, सारा सुख तुम्हें भीतर से मिलेगा, शांति तुम्हें भीतर से मिलेगी। बस तुम पूर्ण हो जा, मौन हो जाना, जीवन सार्थक हो जाएगा, दुनिया में आना सार्थक हो जाएगा, भगवान तुम्हें भीतर से मिल जाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा मैं जिसको बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे भीतर था। सुख, शांति और आनंद का केंद्र तो है इंसान, तेरे भीतर है। तो स्वयं को जान, तो अपने आप को पहचान। बाहर बहुत हो गया भटकते हुए दुनिया में, अब तो तू भीतर उतर। तेरा सखा, तेरा पिता तेरे भीतर है, जिसने सुहानी दुनिया बनाई, जिसने तुझे खड़ा पूरी ब्रह्मांड को रचा। तो उसको जान, उसको पाने से ही तो पूर्ण तृप्त हो पाएगा। बस स्वयं में उतर जाना, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, सारे रहस्य खुल जाएंगे। बात हो गई भटकते हुए, न जाने कितने जन्म लिए, अब तो आओ लौटो अपने पिता की ओर, अपने घर की ओर। यथा नद्यः सन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् पुरुं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत अवेदित महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। फिर अमरत्व मिलेगा, सारे बंधन क्षीण हो जाएंगे। यही है मुक्ति, यही है समाधि, यही है ध्यान। तुम उतर जाते हो जब अपने ही भीतर गहरे, और जुड़ जाते हो विराट के साथ। तदेव अर्थमात् निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। तुम पूर्ण मौन हो जाते हो, श्वास भी इतने धीमे हो जाते हैं मनो कि चल ही ना रहे हो। फिर जीवन में जीवंतता आएगी, वाणी में माधुर्य आएगा, हर एक दुनिया में तुम्हें चाहेगा। जिधर चाहोगे तुम, उधर तुम्हारे कदमों के पीछे दुनिया चलेगी। बहुत दिन हो गए तुम दुनिया के पीछे दौड़ते हुए, कुछ न मिला तुम्हें। आओ अब तुम उसकी ओर दौड़ो जिधर ये सारा ब्रह्मांड दौड़ रहा है। वह है ब्रह्म, वह है ईश्वर, वह है ओंकार परमेश्वर। बस तुम श्वासों के साथ सहज हो जाना। तुम साधना में, तुम समाधि में, ध्यान में गहरे उतरोगे तो सारी दुनिया भी उधर ही लौटेगी। तुम उधर को लौट चलो, श्वासों के साथ गहरे ध्यान में उतर जाओ। इसी से तुम्हें आत्म शांति, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वासनाएं क्षीण हो जाएंगी, अज्ञान मिटेगा। पहले तुम शांति पाओगे, फिर विश्व में शांति हो जाएगी। बस तुम श्वासों के साथ उस ओंकार की आराधना करते जाना, हर श्वास के साथ उसी का आह्वान, उसी की साधना करते जाना। पूर्ण मौन हो